ॐ ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यस्त्र संशया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समय में यदि मेरा स्मरण कोई करे तो स याति मद्भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए, ये भी कहा है। तो किसी ने कहा कि ये तो बात ठीक है, अंतकाल में आपका स्मरण हो, पर अंतकाल में स्मरण हो कैसे? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कैसे करना है, इस विषय पर भगवान ने बहुत सारी चर्चा की है और ये बात बताई। अंतिम समय में यदि हमारी स्मृति रखनी है तो आपको हमारा स्मरण हर समय करना होगा, क्योंकि जो वृत्ति हर समय बनाई जाती है वो वृत्ति अंतिम समय में भी बन जाती है, बनानी नहीं पड़ती है। जैसे बहुत सारे साधु महात्माओं के उदाहरण हैं। यहाँ पर एक ही पॉइंट नहीं, और भी पॉइंट हैं। जैसे जो कर्म करते हैं, कर्म करने का अभ्यास है, तो उन कर्मी लोगों को देखा है कि वो कई बार उन्होंने काम तभी बंद हुआ जब उनका राम राम सत्य हो गया। अंतिम समय तक वो कर्म करते रह गए। गांव देहात की बात है, पहले गेहूं आदि जो हैं थ्रेसर नहीं हुआ करते थे, कम थे। यद्यप हमारे समय में थ्रेसर तो चल पड़े थे, पर फिर भी नाम मात्र के थे। गेहूं को निकालने के लिए, उनका दाना निकालने के लिए जानवरों की दाएं चलाते थे। कई जानवर एक साथ बांध दिए बैल, फिर उसको गोल गोल घुमाते थे गेहूं को डाल करके। फिर वो 2-3-4 दिन बराबर घुमाते थे, तब वो भूसा बन जाता था। सूखी हुई नरई गेहूं की हुआ करती थी, लिहाजा बैलों के खुरों से वो धीरे धीरे करके महीन होती थी। फिर एक मशीन चल पड़ी जो पीछे बैलों के बांध दी जाती थी, उसी के ऊपर हाँकने वाला बैठ जाता था और बैल खींचते थे। तो फिर और जल्दी ये काम होने लगा और भूसा भी अच्छा आने लगा था जानवरों के लिए। फिर कुछ समय के बाद थ्रेसर चल पड़े, तो उसमें भी दाना अलग भूसा अलग होने लगा, और आज तो लगभग सब थ्रेसर से ही काम करने लगे। तो उस समय एक किसान अपना बेचारा मेहनत करता, और मेहनत करते करते वो गेहूं उठा रहा था, वृद्ध हो गया था, गेहूं निकाल रहा था,
और गेहूं शायद घर पे पहुंच गए थे कि भूसा ढो रहा था। भूसा ढोते ढोते एक बार तो रख के आ गया घर में, दूसरी बार भूसा का वो उसको बोलते थे गठरिया, गट्ठा बनाया भूसा का, बड़ा भारी चद्दर रखते थे, उसमें भूसा बांध करके उठा के ले जाते थे। अब उसने वो दूसरी बार चढ़ाया और थोड़ा बैठा तो बैठा ही रह गया, फिर उठ नहीं पाया, राम राम सत्य हो गया। तो क्या है बंधुओं, ये करने का अभ्यास अंतिम समय तक उसने करवाया। यही बात नहीं है कि भगवान का स्मरण बराबर करें तो भगवान की स्मृति अंतिम समय में जरूर आएगी। ये सिद्धांत तो बिल्कुल साफ और क्लियर है। जब एक किसान क्रिया करता है और क्रिया करने वाला किसान अंतिम सांस तक वो अपने क्रिया के बल पर क्रिया करता रहता है और राम राम सत्य हो जाता है। कितनी बेचारी महिलाएं घर में रोजमर्रे के काम उन्हें लगता है ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा, ऐसे करते करते बेचारे कई महिलाएं तो अंतिम समय में ही उनका काम छूटा है, करती हुई शरीर छूट गया। इतना दिल से ये हमारे बच्चे हैं, प्यार से भोजन बनाना, कोई नाते रिश्तेदार आ गया उनके लिए भी बनाते थे। उन्हों को करने का अभ्यास इतना हो गया। अच्छा, ऐसे लोगों को भगवान सामर्थ्य देता है करने की। किसी के लिए एक लोटा पानी के लिए मोहताज नहीं हुई, सबको तो दिया उन्होंने पानी, पर अपने लिए नहीं मांगा। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने घर चलाए, जिन्हों की वजह से घर बसे और लास्ट तक वो क्रियाशील रहीं, एक्टिव बनी रहीं। उन्हों को वो क्रिया का संस्कार इतना प्रबल कि उन्हों से रहा नहीं जाता, लगता कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही बंधुओं, यदि हम भी अभ्यास बनाएं रोज का, परमात्मा के स्मरण का, चिंतन का, तो निश्चय ही हमारे चिंतन में भी वो परम ब्रह्म परमात्मा अंतिम समय में भी आवेगा। क्योंकि सारे जीवन जो किया, जो आप सारे जीवन करते हैं, अंतिम समय में उसकी याद आती है। ये एक सिद्धांत है। यही वजह है विषयों का चिंतन करने वाला ये जीव, ये अंतिम समय में भी इसको विषय की स्मृति आती है। जो बिगड़ायल प्रकृति के लोग हैं और शास्त्र निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, विषय लोलुपता में ही फंसे रहे, कई बार वो बुढ़ापे में भी वो काम करते दिख जाते हैं जो बच्चे भी ना करें। ये कौन करा रहा है? तो पाएंगे ये उनका संस्कार। अंतिम समय में आप जिस संस्कार को ज़्यादा बढ़ावा देवेंगे, जिस संस्कार के लिए आप ज़्यादा कोशिश करेंगे, अंतिम समय तक वो आपका संस्कार आपको अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव तक पीछा नहीं छोड़ेगा, पहुंचेगा। कितने नेता लोग अंतिम समय तक बयानबाजी करते रहे, जब राम राम हो गए तभी उनकी जबान बंद हुई, क्योंकि जीवन भर वो बकते रहे। उनका बकना तभी बंद हुआ जब उनका शरीर ही राम राम हो गया। इसमें कोई अलग से बात नहीं, ये सबके लिए सिद्धांत एक जैसा है। तो ये सिद्धांत साधक के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपने जैसे चिंतन किया है विषय आदि का, मैं मेरा तू तेरा का, राग द्वेष का, उसे अंतिम समय में भी उसी की याद आती है। फालतू का कोई कहीं सामान मिलता हो, दौड़ के उसे लेने जाते हैं। हराम का कहीं मिल जाए,
ऐसे ही यदि मेहनत का ऐसे ही अभ्यास किया जाए, ऐसे ही अपनी नियति, ऐसे ही अपना अभ्यास परमात्मा के लिए किया जाए, तो हमें अंतिम समय में उसकी भी स्मृति आएगी आएगी। एक जगह किसी संत ने कहा कि जैसी नियत हराम पर तैसी नियत राम पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बाह न पकड़े कोय। तो जैसे नियत हराम की वस्तु लेने के लिए कितने न रात देखना न दिन देखना दौड़ के जाते हैं, इतने ही कोशिश हमने भगवान के लिए करनी है। ऐसे को बैकुंठ जाने से कौन रोक सकता है? पर ये चीज उन्हें तब हासिल हुई जब उन्होंने जीवन भर यही किया। एक ऐसा भी दृष्टांत कोई देते हैं, एक को अपने घर की बड़ी फिक्र रहती थी, बड़ी चिंता रहती थी कि हमारा कहीं सामान खराब ना हो जाए। हाँ। तो हमेशा अपने सामान की चिंता किया करते थे। तो उनका ठीक है, चिंतन करते रहे। अंतिम समय नजदीक आया तो बेहोश हो गए। अब उनका तो यही चिंता रहती थी जीवन भर, कहीं हमारा वो ना खराब हो जाए, वो ना खराब हो जाए। लिहाजा बच्चों ने डॉक्टरों से कहा हमारे पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, इन्हें कोई इंजेक्शन ऐसा लगा दो, कम से कम एक बार बोल ही दें, पता नहीं क्या बात बताने वाले हैं, हमारे लिए ज़रूरी होवेगी, क्या पता कहीं माल गड़ा हुआ हो वो बता दें। बता तो वैसे सब दिया है, पर शायद और कहीं गड़ा हो, बता नहीं पा रहे। बोले अच्छा ठीक है। कोशिश करके उनसे कहा कि बताओ क्या कहना चाह रहे थे तुम? बोले कहना चाहते, अरे मूर्खो, भैंस पास में बंधी हुई थी, वो झाड़ू खा रही थी। कह रहे देखो ये झाड़ू खाए जा रहे, तुम देख रहे हो, हटा नहीं रहे हो इसे। तो जैसा आप स्मरण करोगे अंतिम समय में भी वैसा ही स्मरण आएगा। बच्चों ने कहा अरे राम राम, ये झाड़ू की इतनी चिंता कर रहे हैं। बोले अब आराम से जाओ, झाड़ू वाड़ू की चिंता छोड़ो। तो आप जैसा स्मरण हमेशा करोगे, अंतिम समय में करना नहीं पड़ेगा, वो आ ही जाएगा स्मरण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जैसे तुमने इन कामों के लिए हर समय चिंतन किया और अंतिम समय में भी आपको वो चिंतन में आ रहा है, बस इतना ही करना है। और जितना प्रेम तुमने स्त्री से किया है, स्त्री ने जितना पुरुष से प्रेम किया, इससे ज़्यादा प्रेम तुम ना कर सकते हो और ना ही करोगे। इसलिए काम नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोय राम। उतना ही प्रेम, उतनी भक्ति भगवान की करनी है जितना कि हम स्त्री और पुरुष में करते रहे। इसलिए हर समय हमने परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? मई अर्पित मनोबुद्धि, मेरे मन वाले हो जाओ, जैसा हम चाहते हैं वैसा तुम्हारा मन चले। बोले तुम्हारा मन क्या चाहता है? बोले हमारा मन राग और द्वेष से रहित है। तुम अपना भी मन को राग और द्वेष से रहित बना लो। हमारे मन में सत्तात्मक परम ब्रह्म है और जगत की सत्यता, देह और जगत की सत्यता नहीं है। तुम भी अपने मन को ऐसा ही बना लो, तो फिर क्या होगा? मई अर्पित मनः, मेरे में अर्पित मन वाले हो जाओगे। और बुद्धि के द्वारा भविष्य की चिंतन करके आप सुखी और दुखी होते हैं। भूतकाल का अच्छा कोई अनुभव आया तो सुखी हो गए, कोई प्रतिकूल आया तो दुखी हो गए। भविष्य में हमारा कैसे गुजारा होवेगा,
ऐसा बुद्धि लगा कर के चिंतन करने वालों के लिए भगवान ने कहा बुद्धि मत लगाओ। बोले क्यों ना लगाऊं, बुद्धि जो आपने दी है तो क्यों ना लगाऊं। उतनी ही लगाओ बुद्धि जितना कि लगाना चाहिए, अति मत करो। बोले कैसे? बोले तुम्हारे को पता था जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे दांत नहीं थे, तो फिर उन्होंने चना खाने के लिए तुम्हें नहीं दिया, आंचल में दूध दे दिया तो दूध पीने लगे। ये इंतजाम तुम्हारी बुद्धि द्वारा हुआ था क्या? और जब चने खाने काबिल, रोटी चावल आदि खाने के काबिल हो गए तो वो दूध वाले दांत खत्म हो, अलग दांत दूसरे निकल आए। ये प्लानिंग तुम्हारी है क्या? ये ईश्वर की प्लानिंग है, उसमें आप अपनी बुद्धि को लगाकर बुद्धि खराब ना करो। इसलिए बुद्धि के द्वारा जैसा शास्त्र कहता है वैसा ही सोचो, वैसा ही निर्णय लो। बुद्धि परमात्मा में अर्पित वाली हो जावेगी। भविष्य में क्या होवेगा? भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों से कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से यदि मेरा चिंतन करोगे तो अर्जुन, जो तुम्हारे योगक्षेम का वाहन मैं स्वयं करता रहूँगा, जिसके लिए आप चिंता करके दुबले हो रहे हो। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास संपत्ति है उसकी तो रक्षा करूँगा, है ना। और जो संपत्ति है जो उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है उसकी प्राप्ति कराएंगे। ये जो बुद्धि लगा कर के आप ये जो काम करते हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये काम मैं स्वयं कर दूंगा, पर शर्त यही है कि आप मेरे परायण होकर के रहो, मेरी भक्ति में सदा स्थिति प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे में मन और बुद्धि दोनों को अर्पित कर दो। मन के द्वारा मेरा स्मरण और बुद्धि के द्वारा शास्त्र से परमात्मा का जो निर्णय किया है उसी में स्थिति प्राप्त करें। तो ऐसा कर लेने मात्र से निश्चय ही अर्जुन तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये चिंतन कैसे करना चाहिए। परमात्मा सर्वज्ञ है, सत्ता मात्र है, हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, आश्रय और प्रकाशक है। ये सूर्य के समान चेतन प्रकाश रूप है। जैसे सूर्य जड़ प्रकाश फेंकता है, पर ये अंतर्यामी आत्मा चेतन प्रकाश स्वरूप है। वो उसके द्वारा इनेदम सर्वम विजानीयात, उसके द्वारा देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सारे जाने जाते हैं। जो जानने में आ जाए उसका त्याग कर दो, जो नहीं जानने में आता है सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, इति भावेन उपासयेत, इस भावना से उसकी उपासना करो। ये भगवान श्री कृष्ण ने चिंतन की विधि बताई है। इस चिंतन की विधि को हमने आजीवन आजीवन इसका अभ्यास करना है। यदि हम अभ्यास कर सके तो प्रयाण काल में जब आपके शरीर का शांत होने का समय आएगा, छूटने का समय आएगा, तो आपको वो जिस विधि से आप स्मरण करते रहे वो विधि बनानी नहीं पड़ेगी, बन ही जाएगी। हमने एक जगह एक संत की कहानी सुनी थी। एक संत रुद्र अध्याय, रुद्री का 5वां अध्याय भगवान सदाशिव का डेली पाठ किया करते थे। और एक बार उनके साथ एक दुर्घटना घटित हुई। चोर उचक्के डाकुओं ने उनको पीट पाट दिया और उनका प्रतिदिन का नियम था कि वो रुद्री पाठ करके सदाशिव के सम्मुख रुद्री का पाठ किया करते थे। और वो बेहोश हो गए, अस्पताल में दाखिल कराया गया
और वहाँ पर उन्होंने रुद्र अध्याय पढ़ना चालू किया बेहोशी हालत में। जब समय पूजा का हुआ बेहोश पड़े थे और रुद्री बोलना चालू हो गए। नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिशंता विचाकसी। ऐसा करके ये यजुर्वेद के मंत्र जो रुद्री में हैं और उनका वो पाठ करने लगे। लोगों ने कहा रे ये तो बेहोश हैं, ये महाराज क्या बोल रहे हैं। हाँ, तब वहाँ उनके जो प्रेमी लोग थे उन्होंने कहा महाराज जी तो रुद्र अध्याय करने लगे हैं बेहोशी में। आप समझ सकते हैं कि अभ्यास बुद्धि के न होने पर भी बुद्धि के आगे का मार्ग संस्कार रूप जो ये अभ्यास है वो आपको आगे की मंजिल तय कराता है। इसलिए राम सुमिर गति पाएगा। परमात्मा का स्मरण करो, अभ्यास बनाओ। जब तुम्हारी बुद्धि और इंद्रियां भी सक्रिय नहीं होवेंगी, बेहोश हो जाओगे, उस समय तुम्हारा ये अभ्यास अंदर से निकलेगा और आपके आगे की मंजिल को स्वयं लेके जाएगा। यही परमात्मा के नाम की महिमा है। इसलिए नाम कोट अग कुमति सुधारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट अग कुमति सुमारी। भगवान राम ने सीधे सीधे कम तारे हैं, पर राम नाम ने कोटि अग करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया है, ऐसा कहा। इसलिए हमों अभ्यास करना है परमात्मा के स्मरण का। यहाँ अभ्यास की विधि बताते हैं कि यदि आप पहले अभ्यास करेंगे उसी विधि से आपको अंतिम समय में भी स्मरण आएगा। तो ये गीता का 8वां अध्याय है और 10वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परम पुरुष मुपैति देव्यम। ये अभ्यास करने वाला साधक जो है सा भक्त्या युक्ता, भगवान के प्रेम से युक्त होकर के, भगवान की भक्ति से युक्त होकर के, क्या प्रयाण काले माने अंतिम समय में भी, योग बलेन, जो परमात्मा से योग करे रहा जीवन भर। योग का मतलब होता है परमात्मा से जुड़ना, चाहे वो प्राणायाम वाला योग कर लो, चाहे ध्यान योग कर लो, चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्म योग, कुछ भी करो, परमात्मा की स्मृति रखनी है। तो वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से क्या करता है, भ्रुवोर मध्य प्राणम सम्यक आवेश, भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ अभ्यास करता रहा बैठ करके, मन को टिका करके। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण सम्यक आवेश, प्राणों को भली प्रकार स्थापित करके, श्वास आ रही जा रही है और आप यहाँ पर टिके हुए जान रहे। धीरे धीरे श्वास धीमा हो गया और बहुत धीमा हो जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है। प्राण सम्यक आवेश, सम्यक प्रकार से प्राणों को भी रोक लिया और उस 0 पॉइंट पर पहुंच गया। उस बिंदु पर पहुंच गया जहां पर है और जानना पना मात्र रह जाता है। जानने में आने वाली इंद्रियां, मन और बुद्धि
हाँ, इससे अपने को परे महसूस कर रहा है। जो जानने में आ गया उससे अपने को अलग कर लिया। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। जो सत्ता मात्र है और जानना पना मात्र है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूं। सत्ता मात्र में जैसे स्वप्न देखता है, वैसे देह मन इंद्रिय आदि को भी हाँ देखने लगा। जैसे स्वप्न के देह और जगत होते हैं, पर हाँ दिखते तो हैं, पर वहां होता है मात्र है और जानना पना मात्र। जानने वाला ही था और जानने में आने वाला वहां नहीं था। जानने में आने वाला अपना देह और जानने में आने वाले और देह जगत के अहमता और इदमता जो दिख रहा था, इन दोनों में भी अपने शरीर और दूसरे शरीर, इन दोनों शरीरों में केवल है और जानना पना मात्र ही था। जब जागे तो पता लगा जो नहीं था वो उनका अभाव हो गया। जो था उसने बताया कि स्वप्न देखा था, पर जो रहा वो कैसा है उसके लिए कहते हैं वो जानना पना मात्र है, वो है मात्र है। उसमें प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित किया भ्रुकुटी के मध्य में। चा अचलेन मनसा, और मन को संकल्प विकल्प से रहित बनाया। मन को विषयों में दोष दृष्टि दिखाई और फिर मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके मन की चंचलता को निवृत्त कर लिया। प्राण भी धीमा हो गया। है और जानना पना के द्वारा जो जानने में आया उससे अपने को असंग बना लिया। सोने जागने वाली चेतना को भी जान लिया, जिसमें मैं बुद्धि हुआ करती थी। उस मैं बुद्धि को आत्म संस्तम है और जानना पना मात्र जो आत्मा है उसमें उस मैं बुद्धि को ले आए। इसी को कहते हैं आत्म संस्तम। अपनी आत्मा में अपने सोने जागने वाली चेतना जिसमें मैं बुद्धि हुआ करती थी वहां से हटा करके उससे असंगता धारण करके जिसने इस सोने जागने वाली चेतना का होना और ना होना जाना उसमें मैं बुद्धि ले आए। इसी को कहते हैं आत्म संस्तम। मन को अचल करके मन में वैराग्य पैदा किया और मन ने अपना अभाव निश्चय करके जिसके द्वारा जानने में आता है मन सोहम अस्मि, वो मैं हूं, ऐसा करके धारण किया। ऐसा करके अचल मन से स्मरण करता हुआ तम दिव्यम पुरुषम एव उपैति, फिर उस दिव्य प्रकाश स्वरूप है और जानना पना मात्र ज्ञान स्वरूप जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसको ही ये प्राप्त हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने विधि बताई। ये योग के द्वारा शरीर शांत करने की विधि बताई। पर बंधुओं, आपको यह परमात्मा का नाम स्मरण सरल पड़ता है तो आप उसका ही स्मरण करिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह भक्ति युक्त होकर के अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके फिर निश्चल और अचल मन से हमारा स्मरण करे, जो कि मैं बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक हूँ, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना के रूप में है, उसका स्मरण करता हुआ उस दिव्य प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को ये साधक प्राप्त हो जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।